अपना सामान हटवा लेंगे 3 दिवस के भीतर। यदि नहीं हटवाते हैं तो फिर अलग से फिर प्रशासन द्वारा किया जाएगा, उसका फिर व्यय लिया जाएगा। यहाँ पे दूसरी बिल्डिंग बनेगी शासकीय, तो हम लोग आएंगे जाएंगे तो उसकी वो अलग शासकीय बिल्डिंग बनेगी, उसका देखा जाएगा बाद में। जो भी है उसका कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा ही, ऐसा तो नहीं कि नहीं निकलेगा। किसी का घर तो वैसे भी ब्लॉक नहीं किया जाता। तो सीएमओ साहब इनको एक नोटिस दे दीजिए कि 3 दिवस के भीतर ही अपना ये खुद से जो भी अवैध कंस्ट्रक्शन है उसको आपके नोटिस देने के बाद भी जो इन्होंने किया है उसको वे स्वयं हटा लें, अन्यथा फिर प्रशासन की तरफ हटाया जाए। उनको एक नोटिस दे दीजिए आज। बगैर कब्जा हटाए वापस हुए तोड़ू दल, नगर में चर्चा का विषय। अचानक करवट बदलती प्रशासनिक गतिविधियों पर बड़ा सवाल। सुर्खियों में छाए हाई प्रोफाइल संरक्षण में अवैध कब्जा का बड़ा मामला विगत कुछ दिनों से छन छन कर हम तक पहुंच रही थी, जिसमें राजिम फिंगेश्वर मुख्य मार्ग तहसील कार्यालय से पहले रोड से लगा करोड़ों की बेशकीमती जमीन पटवारी हल्का नंबर 25 खसरा नंबर 359 जिसकी रकबा 0.1700 पर प्रशासनिक अधिकारी एवं शिकायतकर्ता का माने तो शासन के लिए आरक्षित भूमि पर तथा कथित लोगों द्वारा बेजा कब्जा कर रातों रात व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स तैयार किया जा रहा था, जिसे नगर पंचायत द्वारा दिए गए नोटिस तामील को अनदेखा कर किसी हाई प्रोफाइल संरक्षण में बेधड़क निर्माण किया जा रहा था। इधर राजस्व, पुलिस एवं नगर पंचायत के तोड़ू दल द्वारा अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया, जहां अवैध निर्माण के कुछ भाग को ही तोड़फोड़ के बाद अचानक कार्य रोक दिया गया। वहीं अनुविभागीय अधिकारी का माने तो अवैध कब्जाधारियों को 3 दिन का मोहलत दिया गया, जिसमें स्वयं कब्जा नहीं हटाया जाने पर शासन तोड़ू दल द्वारा कब्जा हटाकर उसका हर्जाना भी वसूलेगी। इधर कब्जाधारी पीड़ितों का माने तो किसी राजनीतिक दुर्भावनावश उन्हें शिकार बनाया गया, जबकि इस नगर में सैकड़ों हेक्टेयर अवैध कब्जा यहाँ के हाई प्रोफाइल उच्च वर्गों द्वारा किया गया है, जिस पर प्रशासन का मौन रहना समझ से परे है। देखें हमारी स्पेशल तोड़ू दस्ता आ चुकी थी पूरी तरह से। तकरीबन 2 घंटे मशक्कत के बाद तोड़फोड़ अभियान चला है, लेकिन इस बीच में काफ़ी नुकसान को देखते हुए माननीय एसडीएम साहिबा ने यहाँ पे उनको 3 दिन का मोहलत दिया है कि स्वयं वो अपनी यहाँ पे अवैध निर्माण को तोड़ दे और यहाँ पे शासकीय भूमि का निर्माण किया जाएगा। शासकीय भूमि के लिए यहाँ पे आरक्षित किया गया है और अगर 3 दिन के अंदर उन लोग अपने स्वयं इस सामान को नहीं हटाते हैं, स्वयं अगर नहीं हटाते हैं कब्जा को, तो फिर प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पे तोड़फोड़ अभियान चलाएगी, जिसका हर्जाना भी यहाँ पे जो कब्जाधारियों को देना पड़ेगा। इस प्रकार से अभी फिलहाल 3 दिन के लिए यहाँ पे तोड़फोड़ अभियान को रोक दिया गया है शासन की ओर से। और तोड़फोड़ कुछ होने के बाद अचानक इसमें ब्रेक लगाया गया है, उसके बारे में बताइए। आज राजिम क्षेत्र अंतर्गत शासकीय भूमि पे कुछ अतिक्रमण किया गया है, जिसकी शिकायत हुई थी और जांच करने पे पाया गया कि शासकीय भूमि ही है और उनको पहले नोटिस दिया गया था जिन्होंने कब्जा किया है, और इस अतिक्रमण के परिप्रेक्ष्य में उनको सीएमओ द्वारा पूर्व में नोटिस दिया गया था। उसके बाद भी उनके द्वारा कंस्ट्रक्शन जारी रखा गया, जिसे रोकने के लिए आज प्रशासन के द्वारा उनको तोड़ने का मुहिम की गई। तोड़ने के बाद उनको ये बताया गया है कि वो स्वयं या तो अपने कंस्ट्रक्शंस हटा लें और उसको खाली कर दें, क्योंकि वो आगे चल के अन्य शासकीय पर्पस के लिए यूज़ होने का है। तो अगर वो खुद नहीं हटाते हैं तो फिर से प्रशासन के द्वारा कार्यवाही कर उसे हटाया जाएगा। कितने दिन का समय? अभी उनको आज सीएमओ साहब नोटिस दे रहे हैं, लगभग 3 दिवस के भीतर का समय उनको दिया जाएगा। धर्मनगरी राजिम में जो हाई प्रोफाइल जो कब्जा की जो बातें जो चल रही थी, जिसमें कल जो है यहाँ की जो पूरी अमला है, तोड़ू दस्ता है, वो तोड़ने गई थी और तोड़फोड़ का अभियान शुरू होने के बाद चंद ही घंटों के बाद वहाँ पे स्थगन कर दिया गया। कारण क्या है, और हम उससे बात करना चाहेंगे जो इस मामले के खासम खास शिकायत करता है। ये जो है खसरा नंबर 359 शासकीय सुरक्षित आबादी, शासकीय सुरक्षित आबादी, जिसके लिए शासन द्वारा रखा जाता है, जैसे आंगनबाड़ी बनाने के लिए या स्कूल बनाने के लिए या और कुछ जितने शासन के लिए रहता है उसके लिए है ये सुरक्षित आबादी, जिसमें कुछ लोगों का कब्जा था, जिसके लिए मैंने शिकायत किया था। और मुख्य सचिव शिकायत होने के बाद माननीय कलेक्टर महोदय का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिसके बाद उसने तत्काल एसडीएम मैडम को भेजकर तोड़ने के आदेश दिया।
इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे कल कार्रवाई हुई, आप लोग थे सब मीडिया वाले लोग, तो ऐसे क्या स्थिति आ गई कि सारे अमला गए थे वहाँ पर, जेसीबी गए थे, ट्रैक्टर गए थे, पूरा नगर पंचायत की टीम थी, पुलिस प्रशासन की टीम थी और राजस्व विभाग की टीम थी। उसके बाद ऐसे क्या हुआ, ऐसे कोई क्या किसी का फोन आया कि क्या हुआ कि उसको तत्काल 3 दिन का समय दिया गया है। मुख्य नगर पंचायत अधिकारी को मैं कई बार बोला हूँ, सर कितने नोटिस गया, कितने नोटिस गया है, तो वो बोले कि 2 नोटिस चला गया है, 3 नोटिस चला गया है, कार्रवाई होने वाली है। लेकिन उसके बाद भी उसने अभी बताया कि 1 ही नोटिस गया है, फिर भी तोड़ने चले गए। और तोड़ना ही है क्योंकि वो तो शासकीय सुरक्षित आबादी है ना। जैसे कि अभी 2 करोड़ रुपया, अभी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा विधायक महोदय का, जिसने ध्यान आकर्षण किया है, उसके लिए जमीन नहीं है, इसलिए तो बस स्टैंड नहीं बन रहा है ना। बिल्कुल सही बात। जबकि 4 बार पैसा वापस हो गया है, केवल राजिम में जमीन नहीं है, सुरक्षित आवास सब चेक के रखे हैं, इसलिए बस स्टैंड और राजिम का उद्धार नहीं हो रहा है। दूसरी बात क्या है, जो लोग जमीन छेके हैं वो राजिम का निवासी ही नहीं है। अच्छा जी। कोई लोहरसिंह का है, तो कोई परदेवा का है, कोई बासिंग का है, ये स्थिति है राजिम की। और नगर पंचायत राजिम अंतर्गत सैकड़ों मकान जो है बिना भवन अनुज्ञा की बन रही है। इसमें भी माननीय सीएमओ महोदय को कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे राजस्व की हानि हो रही है। तो हम सही मायने में माने कि यहाँ के सीएमओ काफी लापरवाही कर रहे हैं और सक्रियता अब नहीं बरत पा रहे हैं। काफी नहीं, बहुत ज्यादा लापरवाही कर रहे हैं। और ऐसे कोई मामले जिसमें सीएमओ द्वारा लापरवाही की जाने की बात कहीं आपको अंदेशा लगता है, क्योंकि आप एक अच्छे आरटीआई कार्यकर्ता हैं और सजग शख्सियत हैं, क्या कहना? अभी बारिश हुई है, आप देखते हो शिवाजी चौक में पानी भर जाता है, गरियाबंद रोड में पानी भरा। कल भी कई लोगों का फोन आया है, गरियाबंद रोड में नाला बना है, नाला जाम है, साफ कराना चाहिए उसको। लोग इतना करके बाकी बरसात का मौसम यहाँ पे लग गया है, आखिर ये सारा कारण क्या है, क्यों इस प्रकार से यहाँ पे सीएमओ साहब जो है इतने निष्क्रिय नजर आ रहे हैं, ये सारी बातें प्रश्नवाचक चिन्ह बनी हुई है। आपकी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था कल तोड़ू दस्ता गई थी, नगर पंचायत की ओर से काफ़ी सपोर्ट रहा उस अभियान में, और वो जो ज़मीन जिस पर आप लोग तोड़ने गए थे, डिसमेंटल करने गए थे, वो कैसी ज़मीन थी और क्या कार्रवाई कर रहे थे? वह जो है शासकीय भूमि है और उसको हमने पहले भी पूर्व में नोटिस जारी किया था, फिर भी उसने निर्माण कार्य जारी रखा हुआ था। फिर उसे कुछ दिनों के बाद हम लोग स्वयं गए थे और उसको समझाइश भी दे कि आपके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण किया जा रहा है, तो आप इसे तत्काल बंद कर दीजिए। लेकिन अगले जो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है, उन्होंने निर्माण कार्य को बंद नहीं किया। तो इस संबंध में कल हमारे नगर पंचायत और राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग के सहयोग से इसमें तोड़फोड़ की कार्रवाई किया गया, कब्जा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। तोड़फोड़ जो चल रही थी उसके बाद कुछ घंटों के बाद तोड़फोड़ अभियान को स्थगन किया गया, कारण क्या है? अभी इसमें क्या है, उन लोग का ये कहना था कि सर हमें कुछ समय दिया जाए और हमारे पास दस्तावेज हम आपको दिखाते हैं। तो उसके संबंध में फिर हम लोगों ने आज उनको नोटिस भी जारी किया है कि आपके पास जो भी दस्तावेज हैं आप उसको 3 दिवस के भीतर प्रस्तुत कीजिए। सर जैसे 3 दिवस के अंदर आपके अनुसार से वो किस प्रकार से जमीन बताया, आपने शासकीय जमीन बताया, तो किस प्रकार से दस्तावेज हो सकता है उनके पास? नहीं, अगर हम बता रहे हैं कि शासकीय है लेकिन उनका ये कहना कि हमारी है, तो ठीक है भाई, आप बता रहे हैं कि शासकीय है तो आप जमीन का दस्तावेज जो है आपके पास आप प्रस्तुत कीजिए। 3 दिन के बाद दस्तावेज प्रस्तुत करने में सक्षम रहे या उसमें अवैधानिक जगह रहा तो फिर क्या होगा? तो उसके बाद जो है प्रशासन के सहयोग से फिर तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी, अतिक्रमण हटाया जाएगा पूर्ण रूप से। प्रशासन जिसको अवैध निर्माण बोल रही थी, आखिर में अवैध निर्माण है कि नहीं है, पीड़ित व्यक्तियों से बात करना चाहेंगे जिसके घर में या जिसके यहाँ तोड़फोड़ अभियान हो रहा था। ये शासकीय आबादी जमीन थी जो विगत 30-40 साल से हमारे कब्जे में थी। बीच बीच में कोई भी आदमी आकर के कब्जा करके अपना ज़मीन बता करके बार बार करते थे, उससे करके हम लोग कंस्ट्रक्शन मजबूरीवश किए थे। और प्रशासन द्वारा नोटिस केवल नोटिस दिया गया था जरूर, लेकिन आपका नोटिस हम लोग पेपर बता चुके थे उनको। ऐसा जबरिया कब्जा की कोई बात? रास्ता को बाधित कर दिए रहे थे, हमको आने जाना ही नहीं दे रहे थे, तो हम कहाँ से करते? उसको दिखाइए ना, कहाँ तक वो कब्जा किए थे उसको। ऐसा कोई आश्वासन किसी से मिला होगा, ऐसा कोई सहयोग या मार्गदर्शन? तो हम लोग हर जगह कलेक्टर में भी गए, कलेक्ट्रेट में भी आवेदन लगाए थे, जनदर्शन में भी गए थे, यहाँ तक कि तहसील में भी लगाए थे आवेदन, एसडीएम के पास उस समय तथाकथित जो एसडीएम थे उनके पास भी लगाए थे आवेदन। उसके बाद भी हमको अभी तक कोई भी किसी प्रकार का कोई कार्रवाई आज तक नहीं दिखने को मिला। क्या लगता है कार्रवाई के कारण?
ये सीधा सीधा द्वेष भावना ही है, सीधा सीधा, और कुछ नहीं है इसके पीछे। यहाँ पर निर्माण हो रहा था। यहाँ पर पहले अवैध कब्जा किए थे भूपेन ठाकुर करके, जो शिक्षा कर्मी है ना। उसके बाद हम लोग इसको मतलब फालतू परेशान करते हैं, ऐसे करके ना आगे करके बनाए हैं वो। तो मतलब ये अवैध कब्जा करके आपके आने जाने के रास्ता को वो बंद कर दिया था, पूरा बंद कर दिया था, जिससे परेशान होकर के वो लोग कब तक से कब्जा किए थे, कितने साल से कब्जा? वो 10 साल करीब। 10 साल तक से आप लोगों ने परेशानी झेला है। हाँ। उसके बाद ये निर्माण किए। हाँ, उसके बाद हम लोग निर्माण किए हैं। तो इस निर्माण के लिए किसी ने सहमति दिया या केवल स्वयं किया? नहीं है, किसी ने सहमति नहीं दी, हम स्वयं सक्षम होके निर्माण किए हैं। अब जैसे मान लो बताया जा रहा है, अभी एसडीएम मैडम आई थी, अवैध निर्माण के नाम से तोड़फोड़ हो रहा था, लेकिन मानवता के तहत उन्होंने आपको अभी तोड़फोड़ को रोक दिया गया है ताकि आप लोग अपने हिसाब से हटाएं। 3 दिन का समय दिए हैं। 3 दिन बाद आप क्या करेंगे? या कहीं कोर्ट में जाएंगे, कानून के पास शरण में जाएंगे, क्या करेंगे? हम कानून के शरण में जाएंगे। तो ये तो अवैध निर्माण बता दिए हैं, तो कानून क्या सपोर्ट करेगा? करेगा। ये निर्माण, अवैध निर्माण यही नहीं हुआ है राजिम में। राजिम में लाखों अवैध निर्माण हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे? 3 दिन 3 बार कोर्ट में लगाएंगे। पहली तो ये जो मैडम बता रही थी शासकीय जमीन है, प्योर शासकीय जमीन है। जो शासकीय जमीन ना हो के आबादी जमीन है, ये आबादी जमीन है। आबादी में हमको हक है पट्टा, जिसके लिए हमने बात भी किया है, भाई आबादी हमको मिलना चाहिए, जबकि हम इतने साल से यहाँ रह रहे हैं। कल के दिन और कोई भी कब्जा कर सकता है। तो आबादी जमीन का पेपर कागज आपके पास है? मेरे पास जो पुराना रजिस्ट्री का पेपर है उसमें लिखा हुआ था में आबादी जमीन है करके। और मैडम का कहना है कि शासकीय जमीन है। जी। यहाँ पे शासकीय निर्माण होगा, ऐसा बोला जा रहा है। जी जी। तो अगर शासकीय जमीन सर्टिफाइड हो गया तो अब शासकीय जमीन तो हम अपने आने जाने के लिए रास्ता मांगेंगे भाई। आपका क्या कहना है? आने जाने के लिए रास्ता मांगेंगे सर। देखिए, यहाँ पे पीड़ित पक्ष से हमने बात किया है। पीड़ित पक्ष का कहना ये है कि उनके सामने जो जमीन बची हुई है वहाँ पे कई लोग अवैध यहाँ पे कब्जा कर दिए थे, और जिसके चलते उनके आवागमन भी बाधित हो रहा था। इस सारी स्थिति को देखते हुए खाली जमीन देख करके उन्होंने यह निर्माण किया था, न कि पूरी की तरह से कब्जा की बात कही जा रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि क्या नोटिस वगैरह आप लोग को मिला था? जरूर नोटिस मिला हुआ था। नोटिस मिला था, ये भी बता रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पे एकाएक यहाँ पे तोड़फोड़ होना भी काफी संदेहास्पद बात है। ऐसा लगता है कि शायद कोई राजनीति प्रेरित होकर के यहाँ पे द्वेष दुर्भावनापूर्वक यहाँ पे कार्रवाई किया गया है, ऐसा इनका मानना है।